हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी 7th लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। जो फर्म है वो 31/3/2018 को डिसॉल्व हो रही है। वी हैव टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो कि रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी हैं। द फर्स्ट एंट्री इज द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000 जिसमें से 50% स्टॉक है एक पार्टनर ने ले लिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। और प्रॉफिट आपको दे रखा है ऑन कॉस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है, और अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट इज द लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स को सेटल किया गया है 32,000 में, जिसको ओरिजिनली हमने 13,000 के अंदर रिकॉर्ड किया था, और बाकी बचे क्रेडिटर्स को हमने नॉर्मल पेमेंट करी होगी। टोटल फर्म के क्रेडिटर्स हमें दे रखे 50,000। Bobby's sister loan of 20,000 was laid off along with the interest of 2,000. And finally, Karthik loan. Karthik भी एक पार्टनर है। 12,000 loan was settled at 12,500. जैसे आप देख पा रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। So let's start. Again, before starting this question, let's finish up with the working notes. सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। जैसे कि मैं बता रखा है कि स्टॉक 80,000 का है। Now इस 80,000 के स्टॉक में से 50% स्टॉक कौन लेके जा रहा है? एक पार्टनर लेके जा रहा है, which comes out to be 40,000. And that 40,000 stock has been sold at a discount. तो 40,000 का 20% आता है 8,000 and which has been sold for 32,000. तो रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसकी 32,000। अगर 50% स्टॉक 40,000 है तो उसको रिमेनिंग हमें 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, which comes out to be 52,000. सो अकॉर्डिंगली इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? आपको क्वेश्चन में से जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्री इज पार्टनर ने स्टॉक लिया है तो पार्टनर से हम रिकवर करेंगे कितना पार्टनर ने लोन लेके जा रहा है 32,000 का, फॉलोड बाय कितना लोन हमने कितना स्टॉक हमने बेचा है विच इज 52,000. सो टोटल रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड बाय 84,000. आप चाहे तो इसकी अलग अलग एंट्रीज भी डाल सकते हैं, सिंगल एंट्रीज भी डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट था लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज वाज सेटल्ड एट 32,000 जिसको ओरिजिनली हमने 30,000 में प्रोवाइड किया था। रिमेनिंग क्रेडिटर्स 50,000 के हैं। इसके अंदर भी हमारे क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन में भी आ जाएगी एक बार। 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर थे। इस 50,000 में से 13,000 रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे जो कि सेटल हुए 32,000 में, तो उनकी ओरिजिनल रिलेशन कितने में हो रही है? 32,000 में। सिमिलरली जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है विच कम्स आउट टू बी 37,000, इनको हमने निकाला है जो 50,000 के हमारे टोटल क्रेडिटर्स है माइनस 13,000 के जो रिकॉर्डेड थे जिनको 32 में हमने निपटाया है, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आ गए 37,000 की। और इनको क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्रेडिटर्स को उनकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज माना जाएगा। सो द टोटल रिलेशन कम्स आउट टू बी 69,000, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,000 एंड 69,000 रिस्पेक्टिवली। थर्ड एंट्री आती है Bobby's sister loan of 20,000 was paid off along with the interest of 2,000. सिंपल पेमेंट की एंट्री है, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी लोन है, पार्टनर का लोन ही इंटरनल लोन माना जाता है, उसके अलावा पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन एक थर्ड पार्टी लोन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सो इसको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसकी पेमेंट होगी। 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है, 2,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो 22,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट। 22,000 एंड 22,000। एंड द फाइनल पॉइंट इज कार्तिक का लोन है 12,000 का जो कि हमने 12,500 में सेटल किया है। डिसोल्यूशन के अंदर पार्टनर के लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे ऑफ नहीं करते, हम उसको पे करते हैं बैंक के थ्रू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो 12,000 का लोन है वो आप एक्सेस अमाउंट पे रियलाइज कर रहे हो। इसका मतलब लोन रियलाइज करते समय कंपनी को नुकसान हुआ है 500 रुपए का, तो ये 500 रुपए कंपनी रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। जो ओरिजिनल लोन था 12,000 का वो सेटल हो जाएगा, बैंक से आपकी 12,500 की पेमेंट हो जाएगी, बट द 500 लॉस विल बी ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट। 4 एंट्रीज है, चारों एंट्रीज एक मार्क्स के लिए क्वालिफाई करती है, एंड फॉर 4 मार्क्स इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा है 5:3:2। फर्म 31 मार्च 2019 को डिसॉल्व हो रही है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज यू हैव टू पास द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज। अगेन आपको ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं, ट्रांसफर की एंट्रीज हो चुकी हैं, रिलेशन की एंट्रीज हमें पास ऑन करनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है फर्म की 45,000 की, विच वाज पेड बाय नियति। तो नियति ने पे किया है फर्म की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को। क्रेडिटर्स टू whom 67,000 were due to be paid accepted furniture for 35,000 and the balance was paid them in cash. एक क्रेडिटर जो कि 67,000 का था उसने 35,000 का फर्नीचर ले लिया और रिमेनिंग का उसको हमने कैश पे कर दिया। उसके बाद कार्तिक हैड गिवन अ लोन ऑफ 18,000 टू द फर्म व्हिच वाज पेड टू हिम, पार्टनर लोन है। स्टॉक वर्थ 85,000 was taken over by Ratik at 72,000, partner has taken over the asset. Expenses on dissolution amounted to ₹6,000 and were paid by the Kartik. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं बता रही कि डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी किसकी थी, तो जिम्मेदारी फर्म की मानी जाएगी। खर्चा करना चाहिए था फर्म को, लेकिन फर्म के बिहाफ पे खर्चा किया है कार्तिक ने, तो कार्तिक को कंपनसेट किया जाएगा और रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एंड फाइनली लॉस ऑन डिसोल्यूशन इज 40,000 जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 एंट्रीज हैं, तो हर एक एंट्री एक एक नंबर की है, व्हिच कम्स आउट टू बी 6 मार्क्स। So let's start.
सबसे पहले एंट्री है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 45,000 की जो नियति ने पे करी है। द फर्म विल हैव टू कंपनसेट टू नियति, सो 45,000 विल बी गिवन टू दी नियति इन हर कैपिटल अकाउंट एंड द एक्सपेंस विल बी बुक्ड इन दी रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री के अंदर क्रेडिटर जो 67,000 के थे उनको हमने 35,000 के फर्नीचर दे दिए और बचा 32,000, रिमेनिंग हमने उनको कैश में पे किया है। तो 35,000 का जो फर्नीचर ट्रांसफर किया गया है उसकी तो कोई एंट्री नहीं की जाएगी, लेकिन जो डिफरेंस का अमाउंट है दैट इज 32,000 उसका हम उसको कैश पे करेंगे, व्हिच कम्स आउट टू बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 32,000 रिस्पेक्टिवली। थर्ड एंट्री है कार्तिक ने फर्म को लोन दे रखा है 18,000 का, उसकी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, पार्टनर का लोन हमेशा कैश में सेटल किया जाता है, उसको रिलेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते। चौथी एंट्री के अंदर स्टॉक था 85,000 का जो ऋतिक ने ले लिया 72,000 में, तो ऋतिक से उसका पैसा लिया जाएगा 72,000 एंड रिलेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 72,000। फिफ्थ एंट्री है एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹6,000 जो कि फर्म को करने चाहिए थे लेकिन किए कार्तिक ने, तो कार्तिक विल हैव टू बी कंपनसेटेड। सो कार्तिक के कैपिटल अकाउंट में हम 6,000 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे और ये 6,000 रुपए हमारे रिलेशन अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। एंड फाइनली जो लॉस है 40,000 का वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके 5:3:2 के रेशियो में। तो 40,000 का 5:3:2 कम्स आउट टू बी 20,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क्स की एक एंट्री है। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। नैना उदय तारा है, पार्टनर्स है 5:3:2 के रेशियो में। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट डिसॉल्व हो रही है। अगेन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिलेशन अकाउंट के अंदर आपको एंट्रीज करनी है रियलाइजेशन की। अगेन 6 एंट्रीज है, एक मार्क्स की हर एक एंट्री होगी। द क्वेश्चन क्वालिफाइज फॉर 6 मार्क्स। सबसे पहली एंट्री क्या है, टाइपराइटर है जो कंपनी की बुक से पूरा राइट ऑफ हो चुका था उसको हमने 4,000 का बेचा है। सेकंड एंट्री लोन था 30,000 का एडवांस्ड बाय उदय टू द फर्म वाज पेड बैक। Tara was to get remuneration of 42,000 for completing the dissolution process and for bearing the expenses. Actual expenses were 51,000 and were paid by the firm. इसके अंदर सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। Creditors of 23,000 took over all the investment at 12,000. Remaining amount was paid to them in cash. एक बार हम ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिटर अगर फर्नीचर लेकर जाता है या कोई एसेट लेकर जाता है तो उस केस में टू दी एक्सटेंट ऑफ फर्नीचर कोई एंट्री नहीं की जाती और जो डिफरेंशियल अमाउंट की एंट्री फिर हमें कैश या बैंक के थ्रू पास करनी पड़ती है। बट द पॉइंट इज कि अगर क्रेडिटर फर्नीचर या कोई भी एसेट लेकर जा रहा है एट फुल सेटलमेंट, अगर क्वेश्चन फुल सेटलमेंट का होगा तो वहां पे कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। इन आर केस क्रेडिटर जो कि 23,000 के थे वो 12,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं। दे हैव सेड दैट द रिमेनिंग हैज बीन पेड इन कैश। अगर आपको ये लाइन ना गिवन हो तो इसका मतलब क्वेश्चन फुल सेटलमेंट का नहीं होगा, याद रखिएगा। फुल सेटलमेंट के लिए द क्वेश्चन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिकली गिवन कि फुल सेटलमेंट का केस है। अगर रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड टू देम इन कैश नहीं भी गिवन होता तो भी हम रिमेनिंग कैश जो कि 11,000 के आसपास आता है उसकी हम पेमेंट करते। देन ई पॉइंट उदय एग्री टू पे लोन ऑफ मिसेस उदय एट 45,000। उसके बाद 20,000 का आपको एसेट के साइड में प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, दैट विल बी रिटर्न ऑफ ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक टाइपराइटर था जो कंप्लीटली बुक से राइट ऑफ हो चुका था। अब क्योंकि एसेट राइट ऑफ है तो सारे के सारा आपको बेनिफिट है, तो आपके पास कैश अकाउंट आ जाएगा 4,000 का एंड रिलेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द सेम अमाउंट। सेकंड पॉइंट 30,000 का लोन जो उदय ने फर्म को दे रखा था वाज टू बी पेड बैक। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, पार्टनर का लोन विल बी सेटल्ड थ्रू कैश या बैंक अकाउंट, ना कि इसमें हम रिलेशन अकाउंट और ना ही कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। सी पॉइंट नाउ तारा वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 42,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले जो 42,000 हमने तारा को देनी है पहले तो आप वो दे दीजिए। 42,000 वाज गिवन टू हर एज अ रियलाइजेशन कॉस्ट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 51,000 के थे जो कि करने चाहिए थे तारा को, बिकॉज दैट पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सन टू अंडरटेक रियलाइजेशन। तारा का पॉइंट दिया गया है रियलाइजेशन की प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए, तो वो खर्चा भी तारा को करना चाहिए था, लेकिन तारा ने खर्चा नहीं किया और फर्म ने खर्चा किया है। तो फर्म ने जब खर्चा किया तो फर्म का जो बैंक अकाउंट था वो क्रेडिट हो जाएगा, which comes out to be 51,000, but the firm will have to get the compensation from Tara's capital account, so Tara capital account will be debited. D point, क्रेडिटर्स थे 23,000 के, उन्होंने 12,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली और रिमेनिंग अमाउंट उनको कैश में पे किया गया है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट 11,000। देन ई पॉइंट उदय एग्री टू पे लोन ऑफ मिसेस उदय फॉर 45,000, क्योंकि हमने रिलेशन अकाउंट के अंदर लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया होगा एंड मिसेस उदय इज अ एक्सटर्नल लोन अकाउंट, सो 45,000 रिलेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू उदय's कैपिटल अकाउंट, उसको हम कंपनसेट करेंगे 45,000 से। एंड फाइनली देयर इज अ 20,000 पीएनएल का एक्यूमुलेटेड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको एसेट साइड में दिखता है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस को दिखाता है, एंड रिस्पेक्टिवली अगर वो आपको लायबिलिटी साइड में दिखेगा तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को दिखाता है। लॉस राइट ऑफ होगा तो पार्टनर्स को नुकसान होगा उनके पीएसआर रेशियो में, सो 10,000, 6,000 एंड 4,000 पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस राइट ऑफ करने की वजह से।
अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रिपीटेटिव लगे, लेकिन डिसोल्यूशन के अंदर ये देखा गया है कि आपको कुछ एंट्रीज करने के लिए दे दी जाती है सिंगल मार्क्स में, और उन 6-7 एंट्रीज के अंदर एक आधी एंट्रीज होती है जो थोड़ी टिपिकल एंट्री होती है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका पीएसआर का रेशियो में गिवन है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 की। यू गाइस कैन गो थ्रू द बैलेंस शीट। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या गिवन है। आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। Debtor realized at 18,500 and plant realized 10% more. Pranav took over 40% of the stock at 20% less than the book value. Remaining stock has been sold for 10% gain. Trade creditors took over investment in full settlement. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने आपको बता रखा है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि क्वेश्चन फुल सेटलमेंट का है तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनल पॉइंट इज Pranav agreed to take over responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000. And to bear realization expenses. Actual expenses were amounting to rupees 8,000. Again, क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बता रखा कि जो ये एक्सपेंसेस है 8,000 की, ये पे किसने करे हैं। तो आप ये नहीं मान सकते कि फर्म ने पे करे होंगे और हम फिर कनव की कैपिटल से 8,000 रुपए निकाल लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये मान के चलना कि 8,000 की पेमेंट भी कनव ने करी है, तो इस 8,000 की हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं होने वाली। द रीजन भी लायबिलिटी कनव की थी, पेमेंट भी कनव ने करी है। यू हैव टू प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट ओनली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। अगेन, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसके वर्किंग नोट्स बना ले तो आपको आंसर करने में आसानी हो जाती है। हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टॉक का ही वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है। स्टॉक की वैल्यू में 24,000 गिवन है, इसमें से 40% ऑफ स्टॉक जो है वो 20% डिस्काउंट पे पिक किया गया है, तो उसकी वैल्यू आती है 7,680। अगेन, जो रिमेनिंग स्टॉक है विच इज 60% ऑफ द स्टॉक, उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, विच कम्स आउट टू बी 15,840। रियलाइजेशन के अंदर जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बैंक को ट्रांसफर नहीं किया जाता। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस का बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। द रिमेनिंग एसेट ऑफ स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू, द टोटल ऑफ विच कम्स आउट टू बी 3,25,000। सिमिलरली जब लायबिलिटीज की बात आती है तो ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट एंड नॉट द इंटरनल लायबिलिटीज। तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, पार्टनर के स्पाउस का लोन भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, एंड जो भी आपके फंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन आप डायरेक्टली पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्योंकि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को हम रिलेशन अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। सो ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, ईपीएफ 60,000 एंड पार्टनर स्पाउस लोन इज 9,000। इसका टोटल आता है 1,11,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस हमें गिवन है 4,000। Now let's start with the realization process. आशीष agreed to take over furniture at 38,000. तो सबसे पहले क्योंकि आशीष फर्नीचर लेकर जा रहा है 38,000 का, तो उसी कैपिटल से हम रिकवरी करेंगे। एंड he has agreed to pay मिसेस आशीष लोन, एंड क्योंकि किस वैल्यू पे पे करेगा वो नहीं बता रखी, तो हम उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। सेकंड पॉइंट, डेटर रियलाइज हुआ है 18,500 पे एंड प्लांट इज रियलाइज 10% मोर विच कम्स आउट टू बी 2,31,000। एंड रिमेनिंग स्टॉक के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं जो कि कैश में बेचा जा रहा है, विच इज 15,840। इन तीनों का टोटल आता है 2,65,340। और जो कनव स्टॉक लेके जा रहा है उसका भी उसकी कैपिटल से रिकवरी की जाएगी। अनदर पॉइंट इज, क्योंकि कनव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी डिसोल्यूशन की और उसको बदले में 12,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन हमने पे करना है, सो 12,000 का खर्चा हमारी किताबों में बुक हो जाएगा। फाइनली ईपीएफ से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब लायबिलिटी से रिलेटेड रियलाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर लायबिलिटी के रियलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी, इट डज नॉट मीन कि आपने उसको रियलाइज नहीं करना, आपने उसको पे ऑफ नहीं करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको बुक वैल्यू पे पे करके चलेंगे। अगर इन दोनों साइड का टोटल किया जाए तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, विच इज 426,020, 426,020। द प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 20,020 रुपीज, जो कि पार्टनर्स के 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विच इज 12,012 रुपीज एंड 8,008 रुपीज। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेशन अकाउंट बनाना है, और जैसा हमने देखा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केसेस बता रखे हैं और उन केसेस की आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है 800 रुपए के। एंट्री सिंपल है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड एंट्री है 800 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है विच वर पेड बाय प्रभु। ऑब्वियसली बात है कि प्रभु की लायबिलिटी नहीं होगी पे करने की, लेकिन उसने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800 रुपए से, लेकिन प्रभु को हम कंपनसेट करेंगे फॉर द सेम अमाउंट। थर्ड एंट्री है गीता, अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क
उसको इस काम के लिए 10,000 रुपए का हम कंपनसेशन पे करेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 9500 व्हिच वर पेड बाय द गीता। नाउ बिकॉज गीता की लायबिलिटी थी और गीता नहीं पे किया है, तो हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि खर्चे कितने हो रहे हैं एक्चुअल बेसिस पे, हमने उसको जो अल्टीमेट पेमेंट करनी है वो 10,000 की करनी है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल। फोर्थ पॉइंट, जानकी है एक पार्टनर्स है, शी एग्रीड टू लुक आउट डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000। नाउ जानकी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्चुअली में आए हैं 5500 के व्हिच वर पेड बाय द मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कि जानकी को जो हमने कंपनसेशन पे करनी है वो पे कर देंगे। तो हर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी's कैपिटल अकाउंट 5,000। लेकिन जो एक्चुअल खर्चा किया गया है वो किया है मोहन ने। अब मोहन ये पैसा रिकवर करेगा जानकी से, तो जानकी का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 5, a partner Kavita agreed to look after dissolution process for a commission of 9,000. She also agreed to bear the expenses. Now Kavita took over furniture for 9,000 for her commission. Furniture had already been transferred to the relation account. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कविता को काम दिया डिसोल्यूशन का जिसके बदले आपने उसको 9,000 रुपए पे करने हैं। She also agreed to bear the dissolution expenses. Now Kavita took over the furniture which is 9,000 rupees for her commission. Furniture had already been transferred to the relation account. अगर इसके अंदर मैं एंट्री करने जाऊं तो एक एंट्री बन जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, जो कि मैं 9,000 की उसको कमीशन पे करूंगा, और दूसरी एंट्री बन जाएगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्योंकि शी इज टेकिंग ओवर द फर्नीचर। सो अल्टीमेटली देयर इज नो इंपैक्ट। सो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 के अंदर अगर आप कोई एंट्री पास ना भी करें तो भी चलेगा। एंड सिक्स्थ एंट्री, अ डेटर रविंदर फॉर 19,000 एग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व्हिच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। आपका एक डेटर है जिससे आपने 19,000 रुपीस रिसीव करने हैं। अब वो बंदा आपके लिए जो खर्चा हो रहा है 18,000 का वो करने के लिए रेडी है, तो इस केस में भी देयर इज नो नीड टू पास एनी जनरल एंट्री, क्योंकि एक लायबिलिटी दूसरे एसेट को सेट ऑफ कर रही है सेम अमाउंट से। तो लेट्स पास ऑन दीज एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री थी हमारी जो कि एक्सपेंसेस हो रहे थे 800 रुपीज के। सेकेंड एंट्री जो पार्टनर हमारे बिहाफ पे कर रहा था। थर्ड एंट्री जो गीता को रेम्युनरेशन पे की जा रही डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल खर्चा ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। चौथे केस के अंदर पहले तो हम जानकी को जो उसके 5,000 रुपीज पे करने थे वो हम पे कर देंगे, उसके बाद जो मोहन जानकी के बिहाफ पे कैपिटल जो खर्चे पे कर रहा है वो उससे रिकवर कर लेगा 5500। और जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देयर इज नो एंट्री रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 6। सृजन, रमन एंड मनन 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 का उनका रेशियो है और उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। ऑन द अबव डेट दे सेड टू रिजॉल्व द फॉर्म। सृजन वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। सृजन को 5% कमीशन मिलेगी इस काम के लिए ऑन सेल ऑफ एसेट एंड ही हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको क्या क्या एसेट कितने कितने में रियलाइज हुई है उसके बारे में गिवन है, और एक इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता रखा है कि 95% पे ये एसेट रियलाइज हो रही है। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, जिसको आपने पहले किताबों में नहीं दिखा रखा था। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स पेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज आल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैज टू बी डिस्चार्ज्ड बाय 15,000। एक आपके पास बीआर था, वो बीआर आप डिस्काउंट बैंक से डिस्काउंट करा चुके थे। नाउ डिस्काउंट आपने कराया होगा डिसोल्यूशन की प्रोसेस से बहुत पहले। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपको ये पता लगा कि जिस बंदे ने बीआर पे करना था वो बंदा डिसऑनर हो गया। नाउ द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम यू। हाउ मच इज द अमाउंट? 15,000। और फाइनली 3,000 रुपए के रिलेशन के खर्चे हैं जो किसने पे करे हैं? सृजन ने, क्योंकि सृजन की लायबिलिटी थी पे करने की और सृजन नहीं पे करे हैं, तो लास्ट एंट्री की कोई भी जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट रिलेशन क्वेश्चन है जहां पे आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैंक अकाउंट बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है हम वो ट्रांसफर करेंगे। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, याद रखिएगा। बैंक और लॉस ये दोनों ही आपके रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इनका टोटल आता है 4 लाख रुपीस। सिमिलरली जितनी भी आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं which are creditors, bills payable and outstanding salaries, these will be transferred to the credit side, the total of which comes out to be 1,50,000। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या क्या एसेट कितने में रियलाइज हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसका टोटल आता है 2,31,500 एंड इस 2,31,500 का 5% कमीशन विल बी पेड टू दी सृजन। तो 2,31,500 का 5% कम्स आउट टू बी 11,575, जो कि 5% है आपके जितने भी एसेट रियलाइज हुए हैं उनका। आफ्टर दैट बैंक से आपने क्या क्या पेमेंट करी है उसके बारे में बता रखा है। एक तो जितने भी आपके पास लायबिलिटीज थी वो पे की जाएंगी। ओवर एंड अबव दैट
आपके पास एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 15,000 की, वो आपको पे करनी पड़ेगी। एक आपके ऊपर 7500 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था जो पहले आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, वो पे किया जाएगा। द टोटल कम्स आउट टू बी 172,500। व्हेन वी विल कंपेयर डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे इसका डेबिट साइड ज्यादा है, 584,075, 584,075। द लॉस कम्स आउट टू बी 2,02,575। जो लॉस है पार्टनर्स के पीएसआर रेशियो में उनको बांट दिया जाएगा, 81,030, 81,030 एंड 40,515। सेकंड स्टेप होता है रिलेशन अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाने का। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टेक डाउन ऑल दी बैलेंसेस, 2 लाख, 1,50,000। मनन की जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस दिखा रही है 10,000 का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैलेंस शीट के अंदर जो चीज बांटने वाली है आप वो चीज बांट दीजिए। तो यहाँ पे एक 80,000 का पीएनएल का लॉस है, सबसे पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 32,000, 32,000 एंड 16,000 पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। देन वी हैव द रिलेशन का लॉस विच आर 81,030, 81,030 एंड 40,515। दिस इज द लॉस ऑफ रियलाइजेशन। सिमिलरली सिरिजन को हमने कमीशन पे करनी है, अमाउंटिंग टू ₹11,575। आफ्टर वी आर डन विद दिस, हम इनके बैलेंसेस निकाल लेंगे। द बैलेंस कम्स आउट टू बी 211,575, 1,50,000 एंड यहाँ पे मनन का बैलेंस आ रहा है 66,515। तो हम देख पा रहे हैं कि मनन तो कैश लेकर आएगा कितना, 66,515 रुपीज। सिरिजन एंड रमन विल बी पेड देयर बैलेंसेस विच आर 98,545 एंड 36,970। फाइनल स्टेप होता है रिलेशन के अंदर बैंक अकाउंट बनाने का। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, 10,000 का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। देन रिलेशन के अंदर हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है एसेट बेचकर, 231,500। सिमिलरली 172,500 का हम कैश पे कर रहे हैं लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। पार्टनर्स के अंदर मनन इज ब्रिंगिंग द कैश एंड सिरिजन एंड रमन आर बीइंग पेड देयर रिस्पेक्टिव बैलेंसेस एंड द टोटल ऑफ बैंक अकाउंट शुड ऑलवेज टैली। आपका रिलेशन अकाउंट अगर ठीक से बना है तो बैंक अकाउंट के अंदर देयर शुड बी नो बैलेंस लेफ्ट। अगर कोई बैलेंस नहीं बचता है तो इसका मतलब आपने रिलेशन की प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गिरिजा गणेश है, दो पार्टनर्स हैं, 2:3 का उनका रेशियो हमें गिवन है और उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2017 की। लेट्स कम डाउन टू दी एडजस्टमेंट्स। 6,000 के डेटर्स थे, दे वर प्रूव्ड बैड। गिरिजा एग्रीड टू पे ऑफ अ बजाज लोन। One of the creditor for 10,000 was paid only 3,000 in full settlement of his account. Building were auctioned for 1,80,000 and auctioneer commission amounted to ₹8,000. Ganesh took over part of the stock at 4,000, being 20% less than the book value. Balance of the stock was handed over to remaining creditors in full settlement of their account. Investment आपको बता रखी है 9,000 less में realize हुई है and expenses of relation amounted to ₹70,000 which were paid by the Ganesh. हमें ये नहीं बता रखा कि कौन से पार्टनर ने इस प्रोसेस को टेक ओवर किया है एंड बिकॉज नन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, हम ये मान के चलेंगे कि यह फर्म की जिम्मेदारी थी पे करने की। ये भी हमें पूरा क्वेश्चन करना है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और जैसे आप देख पा रहे हैं 8 नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहली प्रोसेस के अंदर हम जितने भी एसेट ट्रांसफर करने हैं हम उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। सिमिलरली जितनी भी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, उन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इनका टोटल निकल कर आता है 4,72,000 and the total of liabilities comes out to be 2,09,000 and 15,000 for the investment fluctuation fund. अब सबसे पहले रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या गिवन है, डेटर्स 6,000 रुपए के दे वर प्रूव्ड एज बैड। तो टोटल डेटर्स है हमारे पास 55,000 के। 6,000 के डेटर्स जो थे दे वर प्रूव्ड बैड, तो इसका मतलब डेटर्स में रिलेशन कितनी हुई है 49,000 की। बिल्डिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,72,000 एंड इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट व्हाट दे हैव टोल्ड दे आर रियलाइज्ड 9,000 लेस, इन्वेस्टमेंट आर 89,000, 9,000 रुपए कम की आपकी रियलाइजेशन हुई है, तो दिस कम्स आउट टू बी 80,000। तो टोटल बैंक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3,01,000 रुपीस। स्टॉक के बारे में क्या बता रखा है, दैट गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो सबसे पहले गणेश ने हमसे स्टॉक लिया है 4,000 रुपए का, उसके बाद बैलेंस स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमने क्रेडिटर्स को दे दिया है फॉर देयर फुल सेटलमेंट, तो उसे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। और जो क्रेडिटर्स थे 10,000 के, हमने उसको 3,000 में पे कर दिया, तो जो क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया 3,000 का, दे आर डन अवे विद। रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैव टेकन ओवर एन एसेट, क्रेडिटर्स भी रिकॉर्डेड थे और वो एसेट भी रिकॉर्डेड थी, तो रिमेनिंग स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वैसे भी नो एंट्री आनी है। उसके बाद
गिरिजा ने अपने भाई का लोन ले लिया है तो हम उसको कंपनसेट कर देंगे 77,000 रुपीज से। देन द गणेश कैपिटल हैज टू बी क्रेडिटेड बाय 17,000, क्यों? क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे खर्चे पे कर रहा है रिलेशन की, विच आर 17,000। फाइनली बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम ये मान के चलेंगे वो 50,000 एज इट इज पूरा की पूरा पे किया गया है। तो टोटल पेमेंट कम्स आउट टू बी 52,000। अगेन अगर हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, विच इज 6,19,000, 6,19,000। द लॉस कम्स आउट टू बी 90,000, जो कि पीएसआर रेशियो में दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। द सेकंड स्टेप इज पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अगेन स्टार्टिंग विद टेकिंग डाउन देयर बैलेंसेस 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। वी कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है 10,000 का, जो पार्टनर्स के पीएसआर रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 4,000 एंड 6,000। उसके बाद आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रिलेशन लॉस को। देन वन पार्टनर इज टेकिंग ओवर द स्टॉक, जो वो स्टॉक लेके जा रहा है उस स्टॉक की रिकवरी उसके हम कैपिटल अकाउंट से करेंगे। सिमिलरली गिरिजा अपने भाई का लोन पे करेगी तो वो हमसे 77,000 को कंपनसेशन क्लेम करेगी। सिमिलरली गणेश को 17,000 रुपीज पे करने हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पे रिलेशन की प्रोसेस को टेक ऑन कर रहा है। टेकिंग आउट द बैलेंसेस कम्स आउट टू बी 2,27,000 एंड 1,17,000, 227 एंड 117। सो बैलेंसेस इनके जो हमें पे करने हैं, दोनों पार्टनर्स की पेमेंट आ रही है 187 एंड 53,000। द फाइनल स्टेप इज टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अगेन स्टार्टिंग विद सबसे पहले आप बैलेंस लेकर आ जाइए 20,000 का। फर्स्ट रिलेशन अकाउंट के अंदर जो एसेट बेचकर हमने कैश जनरेट किया है, सिमिलरली लायबिलिटी पे करने के लिए जो हमने कैश की पेमेंट करी है, एंड फाइनली पार्टनर का लोन अकाउंट, देयर इज अ लोन व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम गणेश, so that will be paid 28,000. 187 is to be paid to Girija and 53,000 is to be paid to Ganesh. The total comes out to be 3,21,000 and 3,21,000. पार्टनर के लोन के अंदर आप एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि अगर पार्टनर का लोन यहाँ पे 28,000 पे ना करके खाली आपको 25,000 पे करना होता या 20,000 पे करना होता, तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर पार्टनर के लोन को सेटल करते समय अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इन दैट केस दैट प्रॉफिट और लॉस इज टेकन टू द रिलेशन अकाउंट। यहाँ पे उसको एक्चुअल जितनी पेमेंट की जा रही है उतनी पेमेंट की जाएगी। So this wrap ups our dissolution of partnership firm. Very soon I'll come out with the next video for accounting ratios. If you find my content useful, please like it, share it and subscribe to my channel, and you can share these videos with your friends who are preparing for 12th accountancy boards. Thank you so much.